कक्षा 8 अध्याय 9 प्रयास कीजिए संख्या 1, 2 और 3। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्विज सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए संख्या 1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले व्यंजकों के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। तो देखिए, 1 चर वाले जिसमें सिर्फ एक चर हो, तो देखिए 5x + 2, 2x, 3y, 3y - 1। तो इसमें आप देखेंगे सब में एक चर है। इसी तरह से देखिए 2 चर वाले क्या होंगे उदाहरण। 2 चर वाले में होगा 5x जमा में 2y, 3x - 3y, और इसी तरह से आप x - y ये भी कर सकते हैं। अब देखिए 3 चर वाले, तो यहाँ पर देखिए x + y + z, 3x + 2y - z, 3a + 2b + x। तो यहाँ पर आप और भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, x - 4, 2x जमा 1, 3x - 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए ये संख्या रेखा, ये 0 से स्टार्ट है। अब देखिए यहाँ x जो है वो जमा में है, तो ये हमेशा किस तरफ मिलेगा मुझे, दाईं तरफ। तो मान लीजिए ये 0 और ये पॉइंट है x, और आगे लाइन और भी है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो ये दूरी होगी, यही क्या होगी मेरी x। ठीक। अब देखिए ये तो हो गया x। अब x - 4, तो इसको देखिए, मान लीजिए ये संख्या रेखा, अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए सबसे पहले तो x है, ये पॉइंट या बिंदु क्या है x, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है x। ठीक। अब इसमें से कितना घट रहा है, 4। अब घटने का मतलब क्या होता है, हम बाईं तरफ चलते हैं। तो बाईं तरफ यानी कि हम लेफ्ट साइड चलेंगे। तो देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं 1, 2, इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो यहाँ पर जो आगे क्या बनेगा, -4। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा इधर क्या दर्शाया जाएगा, -4, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो इधर की तरफ जब चला जाएगा तो ये क्या होगा, x - 4। अब इसी तरह से क्या होता है 2x + 1। अब देखिए इसका क्या होगा, ये मान लीजिए एक लाइन और 0, और यहां से मान लीजिए देखिए x, फिर उसके बाद मान लीजिए a, और ये पॉइंट b। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x। ठीक। अब यहाँ पर जो x है वो 2 है, यानी कि x + x। तो देखिए क्या होता है, x + x बराबर क्या होता है, 2x। या ये कहूँ कि जो x है वो 2 गुना है। तो एक और बार यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होगा फिर x। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 से x, फिर x से a, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 2x। उसमें कितना जुड़ रहा है, 1। तो ये वाला जो होगा फिर ये क्या होगा हमारा 1। अब क्या है 3x - 2। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये संख्या रेखा, इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x, फिर a। अब यहाँ पर देखिए x कितनी बार है, 3 बार, यानी कि x + x + x, ये क्या होता है 3x। तो x की कितने बार गुणा होगी, 3 बार। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x। यहाँ से भी यहाँ तक क्या होगा, ये सेम। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये सेम x। अब उसके बाद देखिए इसमें -2, तो यहाँ से यहाँ तक 1, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 2। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, -2। तो ये वाली जो इतना तो खत्म हो चुका है यहाँ से यहाँ तक।
तो बाकी की जो टर्म बचेगी इधर की, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो गया हमारे x माइनस 2। अब देखिए प्रयास कीजिए संख्या 2। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक व्यंजक x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर माइनस 10x की स्क्वायर वाई जमा में 5x वाई स्क्वायर माइनस 20। इसमें हमें प्रत्येक जो पद है इसका क्या बताना है, हमें गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, जो हमारे चर हैं ये x और y, इनका जो अचर पद है यानी कि जो कांस्टेंट है वो हमें बताना है। तो देखिए x और y, इसमें जो अचर पद है वो क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर x और y में जो कांस्टेंट है वो क्या है माइनस 10, यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ पर देखिए x y है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा में x की घात 0। अब किसी की भी घात 0 होती है तो वो क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पर 20 गुणा में 1 बराबर 20। तो जो यहाँ का जो अचर पद है वो क्या होगा हमारा 20, और निशान कौन सा है इसमें माइनस, तो ये माइनस 20। तो देखिए इस व्यंजक में जो अचर पद है या जो गुणांक है वो क्या है 1 माइनस 10 5 और माइनस 20। अब देखिए प्रयास कीजिए संख्या 3। तो इसमें हमें कुछ बहुपद दे रखे हैं जिसमें हमें एक पद, द्विपद और 3 पद वाले छांटने हैं। तो देखिए एक पद इसमें जो होगा सिर्फ 17, और द्विपद इसमें जो होगा माइनस z प्लस 5 और AB माइनस AC, और त्रिपद में जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड और y प्लस जेड प्लस 10 100। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या पूछा है, बताइए ए पार्ट 3 ऐसे द्विपद जिनमें केवल एक चर हो। तो हमें 3 ऐसे द्विपद लिखने जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर क्या होना चाहिए x। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 3x प्लस 2। अभी देखिए द्विपद है और एक ही चर है। अब 3 लिखने हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3, और फिर उसके बाद मैं अगला लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 5। तो देखिए यहाँ पर एक ही चर है और ये द्विपद भी हैं। अब देखिए अगला पार्ट बी, 3 ऐसे द्विपद जिनमें x और y चर हों। तो देखिए 3x प्लस 2y, फिर उसके बाद 2x माइनस 3y और x माइनस y। तो देखिए सारे के सारे द्विपद हैं और सब में xy और xy भी है। 3 एक पद x और y चर हों। तो हमें ऐसे 3 लिखने हैं जो एक पदी भी हों और जिसमें x और y भी हो। तो देखिए 3xy एक ही पद है और xy भी है। 2xy, देखिए xy, अब ये सारे के सारे क्या हैं, एक पद हैं और सभी के सभी x और y के साथ जुड़े हुए हैं। खंड डी में क्या आएगी, 4 अथवा अधिक पदों वाले 2 बहुपद। अब 2 बहुपद ऐसे लिखने हैं मुझे जिसमें जो पद हैं वो 4 या उससे भी अधिक हो सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसमें देखिए 4 से ज्यादा पद भी हैं। 6x की 6, 5x की 5, 6x की 3, 7x की 2 जमा में 8x जमा में x जमा में 1। तो देखिए ये अधिक पद भी हैं। और देखिए हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2xy प्लस 5y प्लस 7। तो आप इसमें देखेंगे कि 4 पद हैं। और यहाँ वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत